हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से। ये है सैटरडे का दिन। अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं घर में थोड़ी सी झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चों ने कुछ गिरा दिया था खाते वक्त इधर, तो मैं उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हमें रोज़ कितनी बार नहाना चाहिए। पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो हमें कितनी बार नहाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम दोनों टाइम घर में पूजा करते हैं। हम गृहिणियों का यही काम है कि हम पूजा के साथ साथ घर के हमारे पास और भी सब काम होते हैं जिनको हम करते हैं। हमारी ड्यूटी सुबह से शुरू हो जाती है और रात को ही ख़त्म होती है। हमारे पास पूरा दिन बहुत काम होते हैं, इसलिए हम सुबह नहा धो के पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत सी गृहिणी तो जैसे कि मैं करती हूँ, अपना जो झाड़ू पोछे का काम है वो नहाने धोने से पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे दिन में दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सी लेडीज़ें जो हैं सुबह पूजा पाठ कर लेती हैं, उसके बाद ही घर की साफ़ सफाई करती हैं। तो वो कहती हैं कि क्या हमें दोबारा शाम को पूजा करेंगे तो नहाने की ज़रूरत है? नहीं, अगर गर्मी है, गर्मी में तो अगर हम साफ़ सफाई करेंगे तो हमें पसीना आता है, तो हमें नहाने की ज़रूरत, हम शाम को नहा सकते हैं क्योंकि पसीना आता है। लेकिन सर्दी में तो ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं नहा सकते। तो सर्दी में अपना हाथ मुंह धोएं और हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े चेंज करके हम पूजा कर सकते हैं। अगर हम सर्दी में भी नहाएंगे ऐसे बार बार तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमें ही सारे घर का काम करना है। इसलिए गृहस्थ में रहकर ये ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों टाइम नहाएं। सर्दी में हम हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में हम नहा सकते हैं क्योंकि गर्मी में अगर हम दिन में कोई साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं तो पसीना आता है, जिससे हमें खुद ही लगता है कि हमें नहा धोकर पूजा करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, बहुत सी फ्रेंडों का कमेंट आता है कि हम सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा करते हैं तो हम और कामों के लिए लेट हो जाते हैं। हमारे और काम सब लेट हो जाते हैं। देखिए, अगर हम सुबह नहा धो के अगर हमारी पूजा पाठ से शुरुआत होगी तो हमारा दिन भी अच्छा होगा। और काम का क्या है, काम तो सारा दिन चलते ही रहेंगे, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। इसलिए हमें सुबह नहा धोकर हम पूजा पाठ करके रसोई में जाएंगे और खाना बनाएंगे सबके लिए। तो उस खाने की तो बात ही कुछ और होगी, घर में प्रेम बढ़ेगा। और जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इसलिए हमें नहा धोकर ही अपनी किचन में काम करना चाहिए। सुबह पूजा पाठ से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए। आप मेरी वीडियो में देखते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने घर में सुबह साफ़ सफाई करके पूजा पाठ से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। अभी है जी दोपहर का टाइम और मेरे बच्चों की फरमाइश थी कुछ अच्छा सा खाने की। ये बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले थे, मैंने मना कर दिया। मैं घर में ही इनको आटा और बेसन का चीला बना के दूंगी। आटा बेसन मिक्स करके उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी एक बार बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। हम बच्चों को इस में को स्नैक्स में दे सकते हैं, कभी कभी बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। बस आटा, बेसन और उसमें कुछ सब्जियां काट के मैंने डाल दी हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है। आप जो भी अपने बच्चों को, आपके बच्चों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। जो कुछ आप डालना चाहें एक बार बच्चों को बना के ज़रूर खिलाएं। हमारे बच्चों को तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बन जाता है। देखिए, जब सारे काम तो हमारे जब शुरू होते हैं, जब बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं और पतिदेव हमारे ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ही हमारे काम शुरू होते हैं। कितने काम होते हैं घर में, साफ बर्तन साफ़ करना, बेडशीट चेंज करना, कपड़े धोना, घर में और डस्टिंग करना, बहुत काम होते हैं। पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, फिर दोपहर में फिर से खाना बनाना। एक गृहिणी जो है पूरा दिन बिजी रहती है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करेंगे तो बहुत ही हमारा दिन अच्छा बीतेगा। और उसके अलावा घर में कोई मेहमान आ गया तो उसकी आव भगत भी एक हाउसवाइफ ही करती है। हमें हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी खूब अच्छे से आव भगत करनी चाहिए। कहते हैं ना कि मेहमान तो भगवान के बराबर होता है, वह घर में पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएं। इसलिए हमें अपने घर में आए मेहमान को भगवान के समान समझकर उसका आदर सत्कार करना चाहिए। ये एक गृहिणी ही करती है।
इसके अलावा उसको बाज़ार से सामान लेके आना और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। सभी को वो संभालते हुए घर को एक अच्छा सुंदर सजा कर भी रखती है और अपने काम सभी टाइम पे करके परिवार की सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए पूजा पाठ, अपनी परिवार की सुख शांति के लिए पूजा पाठ भी करती है। ऐसी गृहिणी को हमें सलाम करना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं कि जो औरतों को दुखी रखते हैं, उनके मन को दुखी करते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी भला नहीं होता है। देखिए जी, हमारा पिज़्ज़ा स्टाइल चीला बन के तैयार है। बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये आटा और बेसन का वेजी चीला। और फ्रेंड्स, अगर आप दिन में टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो आपको नहाना ज़रूरी है। आप अगर शाम को पूजा करेंगे तो आपको नहाकर ही पूजा करनी पड़ेगी। और आप जो है बिना नहाए, जब हम फ्रेश होने चले जाते हैं तो हमें बिना नहाए हम पूजा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने बाथरूम की सफाई की है दिन में, तो भी आपको नहाकर ही पूजा करनी चाहिए। तब तो स्नान करना ज़रूरी है। वॉशरूम जाने के बाद और बाथरूम साफ़ करने के बाद तो हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, ये गृहस्थ जीवन है। अगर इसमें हम बार बार नहाते रहेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और हमारे ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हम ही पूरे परिवार को संभालते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने पूजा पाठ और अपने जो घर के काम हैं उनमें बैलेंस बना के रखना है। और गृहस्थियों की पूजा से तो ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। और हमारे गृहस्थी के काम करते करते हमारे बीच में कोई मेहमान आ जाए तो हमें उसको भी देखना है, उसको पूरा आदर सत्कार देना है। कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, उसका सत्कार करना चाहिए। इसी से भगवान जी खुश होते हैं। हमारी गृहस्थियों की सेवा से तो भगवान जी बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें अपने गृहस्थी के काम करते रहना चाहिए और भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। गृहस्थी का काम करते रहो, राधे राधे जपते रहो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जी, हमारा चीला बन के तैयार है। अभी मैं दूंगी बच्चों को चीला, वेज पिज़्ज़ा चीला कि मैंने दे दिया है। अभी बच्चे खाएंगे, मैं भी इनके साथ खाऊंगी चीला। संडे को एंजॉय करेंगे हम। वेज पिज़्ज़ा चीला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप भी खाइए जी वेज चीला पिज़्ज़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी। अपने गृहस्थ जीवन के सभी काम टाइम से करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, राधा राधा रटते हुए खुशी से अपने रोज़ के काम करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जी।